8वीं कक्षा के सभी बच्चों को इस वीडियो 1 में स्वागत करती हूँ। हमारा ये जो पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, श्री प्रदीप तिवारी जी द्वारा लिखित यह पाठ सीबीएसई के एनसीईआरटी के वसंत बाग 2 में शामिल किया गया है। ये जो पाठ है उसमें लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि जब भारत में सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात पहले जो मूक फिल्में बनती थी, लेकिन 14 मार्च 1931 से भारत में भी बोलने वाली फिल्में बनने लगी। यानी पहली ऐसी फिल्म बनी जिसमें कलाकार बोलने वाले थे। हिंदी क्लास 8 वसंत चैप्टर 11 focuses on the great achievement that changed the face of Indian cinema. We all are very well aware of cinema, isn't it? Cinema is a world of entertainment. We watch movie, but do you know the history of Indian cinema? Okay, through this chapter, let us also know the history of Indian cinema. तो आइए देखते हैं भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सा है। 14th March 1931, Alam Ara was the first talkie movie of India. There were silent movies too in India, like Raja Harishchandra in 1930, Shakuntala, Bhakta, Vidur, etc. were the silent movies of Indian cinema. Please take lesson number 11, page number 59 of your textbook. You will mark the difficult word meanings too. पहला जो पॉइंट हम एलैबोरेट करने जा रहे हैं वो यह है कि भारत की पहली बोलती फिल्म। अब पाठ में देखिए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गई, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। अंडरलाइन सजीव, लाइवली, सांस, ब्रत, 100%, 100%। पहली सवाक, सवाक माने बोलती, टॉकी। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। पंक्तियां, लाइन्स। So, on the posters of the first movie Alam Ara, these lines were written. Which are the lines? वे सभी सजीव है, all lively faces, breathing, 100% talking, lively conversations. The first talkie movie of our country. Alam Ara posters were printed these letters. टेक्स्ट बुक में देखिए, सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान, इंसान का अर्थ है ह्यूमन, जिंदा हो गए, उसको बोलते बातें करते देखो। सो दिस वर द लाइन्स रिटन इन द पोस्टर्स ऑफ आलम आरा। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा पोस्टर्स, विज्ञापन की, एडवर्टाइजमेंट की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख, हिस्टोरिक डेट। भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव, बिग चेंज हैपेंड इन द इंडियन सिनेमा। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा, साइलेंट मूवीज, लोकप्रियता के शिखर पर था, वेर ऑन द टॉप मोस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। लोकप्रियता, लोगों को प्रिय था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। सो द मेन पॉइंट फ्रॉम दिस पैराग्राफ इस भारत की पहली बोलती फिल्म, that is Alam Ara, which was released on 14th March 1931. अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ में, बुक में, टेक्स्ट बुक में देखिए, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार दे अर्देशीर एम ईरानी। अंडरलाइन कीजिए, ये नाम है अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी
और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। अंडरलाइन 1929 हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट अंडरलाइन कीजिए और देखिए। He was an admirer at Ardeshir M. Irani. He was an admirer of theatrical arts and was impressed by a Hollywood film named Showboat in the year 1929. Despite the drawbacks and limitations, he was able to make a talkie back in the days. So, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। अंडरलाइन पटकथा, स्क्रिप्ट राइट। So this chapter is based on the success of this movie and the bold step taken by the Persian film producer. His company produced more than 100 speechless films and 150 silent films. So as he said that इस नाटक में कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। In an interview he said that कि there was no dialogue writer for the movie and गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, no lyricist, no musician। इन सब की शुरुआत होनी थी। Everything they had to start from the beginning। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी and he himself did the music। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, there were only 3 instruments played in the movie, in the song, तबला, हारमोनियम and वायलिन। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार के स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। So we cannot say that there was a specially trained musician for this movie। and इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर बने WM घान। पहला गाना था and the first song was दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। So that is the second paragraph। The main point from the second paragraph we can see that सन 1929 में 1929 में M. ईरानी को प्रेरणा मिली। He got inspiration from the movie Showboat। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 60 में देखिए। आलम आरा का संगीत म्यूजिक उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन डिस्क फॉर्म। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। सो द सॉन्ग्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द मूवी with limited music in the tracks and when the shooting started due to the disturbances of the sounds the shooting had to continue during the night। टेक्स्ट बुक में देखिए, मूग युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। So all silent movies were done, the shooting was done in the daylight। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी।
So there were time when the shootings were done only in the morning time, but due to the sound disturbed the shooting. So what happened, and when the shooting started, due to the disturbances of the sound, the shooting had to be continued during the night. Back then most of the movies were shot in broad daylight, but this movie broke the barrier and introduced an artificial lighting system to shoot at night. आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार या तकनीशियन का अर्थ है टेक्नीशियन तो दिए ही। अर्देशर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। सो अर्देशर्स कंपनी हैड प्रोड्यूस्ड 150 साइलेंट मूवीज। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी दी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। सो आलम आरा फिल्म वॉज बेसिकली अरेबियन नाइट्स जैसी फिल्म थी, फैंटेसी वाली फिल्म थी, और इसमें हिंदी उर्दू की मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा एंड द लैंग्वेज used in this movie was Hindustani language, which was a mixture of Urdu and Hindi. हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य, गीत सॉन्ग, नृत्य माने डांस के अनोखे संयोजन थे। There was a good strange combination of dance and music. पेज नंबर 61 में देखिए, इस फिल्म की नायिका जुबैदा दी, नायक थे विट्ठल। सो सर्कल में डालिए जुबैदा एंड विट्ठल। वे उस दौर के, उस जमाने के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार्स थे। दे वर द मोस्ट पेड स्टार्स इन द इंडस्ट्री दोस टाइम्स। उसके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है, एंड देयर वाज अ स्टोरी बिहाइंड देयर कास्टिंग। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। सो विट्ठल हैड ट्रबल और डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इन उर्दू। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया। सो देयर वर अनदर एक्टर हु वाज सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ विट्ठल। इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस difficulty that Vittal had problem to speak in Urdu. Another actor was replaced instead of Vittal, and that was Mehboob. Vittal नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। So when this incident happened, so instead of Vittal, Mehboob was replaced, and Vittal became so angry, and to take back his right, he went and filed a case against the film Alam Ara. Thank you children, and for the next continuation of the chapter, please watch the next video. Dhanyavad.